गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी भक्ति पर भी गुमान हो जाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में बनी हो उस पर उसको गुमान होने लग जाता है। उसको लगता है कि हम ही इस चीज़ को सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, बाकी और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो इस काम को कर सके। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है नारद जी की। जी हाँ, नारद जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। नारद मुनि जी जहाँ पे भी जाते थे बस नारायण नारायण कहते थे। नारद जी को तीनों लोकों में जाने की छूट थी, वो आराम से कहीं पे भी जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परमानंद की अवस्था में अपनी ज़मीन जोत रहा था। नारद जी को ये जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का रहस्य क्या है, क्योंकि वो कड़ी धूप, बारिश, सर्दियों में ऐसे तपता रहता है और इतनी मेहनत करता है और थोड़ा सा ही उसको मिलता है फिर भी वो खुश रहता है। जब वो उस किसान से बात करने पहुंचते हैं तो वो अपनी ज़मीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसको नारद जी पर ध्यान भी नहीं दिया। दोपहर के समय उसने थोड़ा सा काम से विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने बर्तन को खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा 3 बार और खाने लगा। किसान अपना खाना खा के खाना उनके साथ बांटना चाहता था, लेकिन जाति व्यवस्था के कारण नारद जी ने वो खाना खाने से मना कर दिया। और नारद जी ने पूछा कि तुम्हारी इस खुशी की वजह क्या है। किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मेरे सामने आते हैं, बस मेरा आनंद का यही कारण है। नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम ऐसी कौन सी साधना करते हो जिससे भगवान नारायण तुम्हारे सामने खुद आ जाते हैं। मुझे तो तीनों लोक में जाना पड़ता है इतनी दूर रास्ता तय करके। किसान बोला, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं एक अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद 3 बार नारायण बोलता हूँ, अपना काम शुरू करते समय मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ, अपना काम खत्म करने के बाद मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ, जब मैं खाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ, और जब सोने जाता हूँ तो भी 3 बार नारायण बोलता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपना काम खत्म करके भी मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ, जब मैं खाता हूँ तो भी 3 बार नारायण बोलता हूँ, और सोने जाता हूँ तो भी 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद जी ने गिना कि वो खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं। वो लाखों बार ऐसा करते हैं, मगर फिर भी उन्हें नारायण जी से मिलने के लिए बैकुंठ जाना पड़ता है, जो कि बहुत दूर था। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने नारायण वही प्रकट हो जाते थे। नारद जी को लगा कि ये तो ठीक नहीं है, इसमें तो कोई जरूर गलती हुई है, कोई त्रुटि है। वो तुरंत वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने विष्णु जी से पूछा, मैं हर समय आपका नाम जपता हूँ, मगर आप मेरे सामने नहीं प्रकट होते, मुझे तो आपसे आके मिलना पड़ता है, आपके दर्शन करने पड़ते हैं, मगर उस किसान के सामने तो आप रोज प्रकट हो जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है, और वो परमानंद में जीवन बिता रहा है। विष्णु जी ने नारद जी की ओर देखा और लक्ष्मी जी को तेल से लबालब भरा हुआ बर्तन लाने के लिए कहा। उन्होंने नारद जी से कहा कि पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, तेल से भरे इस बर्तन को भूलोक ले जाइए, और ध्यान रखना कि इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए, और वहाँ छोड़ के आ जाइए, फिर हम इस सवाल का जवाब देंगे। नारद जी तेल से भरा बर्तन लेकर भूलोक गए और वहाँ छोड़ के उसको वापस आ गए और बोले, अब मेरे सवाल का जवाब दो। विष्णु भगवान जी ने पूछा कि जब आप तेल से भरा बर्तन लेकर जा रहे थे तब आपने कितनी बार नारायण बोला। नारद जी बोले, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था, आपने कहा था कि एक बूंद तेल भी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मुझे पूरा ध्यान उस पर देना था, मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण 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 कहा। विष्णु जी बोले, यही आपके सवाल का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन ढोने जैसा है, जो किसी भी पल छलक सकता है। उसे अपनी आजीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मगर उसके बावजूद वो नारायण बोलता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे नारायण भगवान कहते हैं कि उसके बावजूद भी वो नारायण नारायण बोलता रहता है, एक पल के लिए भी मेरा नाम नहीं भूलता, अपना काम भी नहीं भूलता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे, नारद जी से बोलते नारायण जी, तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा। यानी ये आसान था तभी तो तुमने किया, जब आपके आसपास करने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए ईश्वर कहते हैं जो अपने कर्म करते हुए भी मुझे याद करता है, उसके द्वार पर उसके दुख हरने में स्वयं आ जाता हूँ। और जो फुर्सत मिलने पर मुझे याद करता है, उसे दुख के समय मेरे द्वार पर आना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको भी भगवान अपने साथ चाहिए तो अपने कर्मों का पालन करते हुए भगवान को याद करते रहिए, सुमिरन करते रहिए, नाम लेते रहिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।